तब क्यों नहीं बोले थे? तब आप पूछने नहीं आए। अब तो तब तो तुम ऐसा आदमी हो कि बाप से कहो कि तुम पैदा क्यों हुए। जाओ शुक्ला जी बैठो जाके वहां। क्या खड़े, अच्छा खड़े 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 खड़े। तुमने कहा, मेरे कान में पड़ा कि आप सिर्फ ब्राह्मणों से पूछ रहे हैं। उनके कपारे पे लिखा है ना कि शुक्ला, और इनके कपारे पे लिखा है त्रिवेदी। तो अब हम क्या करें, बोलो। गंगा एक्सप्रेसवे रायबरेली से होकर के गुजर रहा है। रायबरेली से इलाहाबाद 6 लेन, रायबरेली से इलाहाबाद 6 लेन। कई बाईपास जो नए बनाए मोदी जी की सरकार में स्वीकृत हुई, हर घर नल, हर घर नल, हर घर जल, अमृत योजना के अंतर्गत कनेक्शन और आयुष्मान भारत की सुविधा। एक एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास 84,000। क्या ये गरीबों को उत्थान नहीं चाहते? जो योजनाएं लगातार डायरेक्ट गरीबों को पहुंच रही हैं वो इनको बर्दाश्त नहीं है। आया आया। क्या उम्र है तुम्हारी? क्या उम्र है? 23 वर्ष। बाबूजी आपकी उम्र क्या है? 85 है। तेरा बाबा है, बैठो चुपचाप। पहले मेरी बात सुनिए। हाँ बाबूजी। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, वहाँ न हाथी है न घोड़ा है, पैदल ही जाना। क्या बात है बाबूजी, जय हो, जय हो बाबूजी, जय हो। यहाँ का विकास 10 वर्ष हो गया, 1 पैसे का नहीं हुआ। सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। ये किसकी तरफ है? कांग्रेस की तरफ है या बीजेपी की तरफ है? ये किसी की तरफ नहीं है। ये सवाल जो 8 लाख के बैठे हैं वो 140 करोड़ के असली सवाल है ये। अरे तुम्हारे बच्चे इसी सड़क पे चलते हैं मेरे भाई। सुनो, देखिए मैं ठाकुर हूँ, ये आप समझ लीजिए। अरे तो बाबूजी एक बार और पैर छू लेते हैं, लीजिए आशीर्वाद दीजिए पूरा। आशीर्वाद। हाँ अब बोलिए। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। ये मैं पहली नजर में जान गया था। हाँ, और मुझे विकास चाहिए। जो भी रायबरेली का विकास करेगा उसी को मत मिलेगा। आए हाय। बाबूजी प्रणाम है, प्रणाम है आपको, शत शत प्रणाम है। और ऐसे बुजुर्ग हैं सर, मुझे बहुत अच्छा लगा सर। मैं आ रहा बेटा, आ रहा। तुम्हारे बाबा बोल रहे थे, यानी तुम्हारे पिताजी के पिताजी, है ना? हाँ, उनसे तुम आए हो। तुमसे ये नहीं आए। पहले पिताजी आए, फिर उसके बाद पिताजी आए, तो वो पिताजी हैं। बैठो, प्रणाम करता हूँ आपको बहुत बहुत। सुनो, अभी 23 साल के हो। आपके आने का दर्द मैं जानता हूं। रायबरेली में कांग्रेस का विनाश मैं जानता हूं। दूसरी चीज मैंने पहले ही क्वेश्चन लेने का प्रयास किया था कांग्रेस की प्रवक्ता महोदया से। अरे वो बहन है, बहुत विनम्र है, वो बहन है, मेरी बड़ी बहन है, मेरी बड़ी बहन, सुधा बहुत अच्छी है। हाँ, आपकी छोटी मेरी बड़ी। हाँ। दूसरी चीज, प्रियंका गांधी जी रायबरेली में दौड़े पे दौड़े कर रही हैं। दौड़े पे दौड़े। अरे दौड़े। अब 4 जून को कांग्रेस के पड़ेंगे जनता के कोड़े। और सुनिए। हाँ। जी बोलो, क्या हुआ? सर, क्या हुआ क्या? सर हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं। हाँ तो ठीक है। हम लोग दिल्ली तक धरना दे चुके हैं और रामलीला मैदान में रामलीला मैदान में जब धरना दिया उसके बाद हमारे कनॉट प्लेस में आए थे। जी। तो मैं समझ गया। जी। अब करना क्या है? हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग को पेंशन दी जाए। ये तो हमें मालूम है। आज नहीं, हमारे 8 साल 10 साल पढ़ाने के बाद आज रिटायर होता है शिक्षक, उसको पता है सर कितना रुपए मिल रहा है? 300 रुपए, 3000 रुपए। तुमको एक बात मालूम है? क्या होगा सर? गुरुजी तुम्हारी बात से सहमत है। तुमको पेंशन मिलनी चाहिए 100%। तुम्हें मालूम है कि एक मजदूर जो रोज कमाने जाता है उसको कितना मिलता है? सर हम लोग पूरी जिंदगी दे देते हैं अपनी इसको। समाज में ये बात सही। ये बैठो 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 बैठो। ये बात बैठो, अरे बैठो,
अरे बैठो भाई, बैठो, मैं बोलूंगा, मैं बैठो, बैठो, मैं तुम्हारे साथ, चुपचाप रहिए, बदतमीजी नहीं, टीचर हो, बदतमीजी नहीं, आपके साथ पूरी सहानुभूति है। और टीचर वो है जो रोशनी दिखाता है समाज को, और अगर वही परेशान है तो फिर क्या होगा, उसको तो मिलना चाहिए। लेकिन गुरुजी, ये सवाल भी आपका सही है कि नेता एक बार चुने जाते हैं, उसके बाद पेंशन के हकदार ही हो जाते हैं, तो वो अगर छोड़ दें तो आप भी छोड़ दोगे। अब रुको, बैठो, बैठो, बैठो। बच्चा ना अगर सुनता इतनी देर में तो कूट डालते हैं उसको, और टीचर हो, सुन नहीं रहे हो मेरी बात। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस समाज में अरे सर, आप कैसी, नेता छोड़ देगा तो भी नहीं छोड़ेंगे, इनके जीवन का। अच्छा, मजदूर नहीं सुनूंगा। बैठिए, आ रहा हूं, बैठिए, आपसे बैठिए। समाज को जहां लाके, शुक्ला जी, समाज को जहां लाके खड़ा कर दिया है, वो जिम्मे, मीडिया तो सबसे ज्यादा, वो तो गोदी मीडिया होती है। कौन मीडिया होती है? गोदी मीडिया होती होगी, गोदी मीडिया होती होगी, मैं इंकार नहीं करता, क्योंकि आप इतने सारे लोग कह रहे हैं, और ये तो धृतराष्ट्र बहुत बड़े वाले हैं, इन्होंने सब देखा है। मीडिया दूध की धुली नहीं है। चुपचाप खड़े रहो, नहीं भगा दूंगा, या चुपचाप बैठे रहो। मीडिया दूध की, मेरी बात सुनो, मीडिया दूध की धुली नहीं है। मैं मानता हूं कि सारे लोग अच्छे हो, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि अगर इतना शऊर नहीं पैदा कर पाए तलवार और कलम के धनी रायबरेली कि कौन आदमी कहां किस पृष्ठभूमि से आ रहा है, तुम जीन्स चाहे बहुत अच्छी पहने हो, तुमसे ज्यादा अच्छा वो दिहाड़ी मजदूर खड़ा है पीछे, जिसके पास वो नजर है कि ये बोलने का साहस करता है। वक्त छोड़ दे ब्रेक का, ब्रेक के बाद ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और रन को शीतल करें, आप शीतल हो कबीरा, आप शीतल हो।